हम टर्निंग पॉइंट स्कूल में खड़े हैं और हमारे बच्चे हैं जो कि आज 9th के बच्चे हैं और बहुत जीनियस बच्चे हैं। और इनके बीच आई हमारे स्पेशल गेस्ट बेटी जी, जो कि इनके लिए ताली मार दीजिए। और एक MBBS की पढ़ाई कर रही है बेलारूस में। नो डाउट ये लड़कियों के लिए बहुत बड़ा टफ है, जो कि इंडिया नहीं विदेश में जाकर पढ़ लेना, वहां पर परचम लहराना। आज उपराष्ट्रपति पद को अमेरिका इंडिया मुल्क की रहने वाली महिला कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनी है। ये बड़े फख्र की बात है। तो अपने देश में परचम कोई भी लहरा लेता है, लेकिन विदेश में जाकर अगर परचम लहरा के वहां से डिग्री हासिल करके आ जाए तो बहुत बड़ी भी है। उसी में से एक ब्यूटी जी भी है। नो डाउट इनके जज्बात हौसला बहुत बुलंद है और ये आगे आके उम्मीद है कि अच्छा डॉक्टर बनेगी। मैडम आपका कौन विभाग रहेगा, क्या स्पेशलाइजेशन क्या रहेगा? मेरा साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं। तो थोड़ा सा कुछ बच्चों का सवाल है जिसका इंट्रैक्शन हम करना चाहते हैं। या ये है राज आर्यन। गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन है कि सर मैं इंग्लिश सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बहुत अच्छा राज आर्यन, आपका यह है इंग्लिश सीखने में लिखने में प्रॉब्लम होता है। राज आर्यन अपने पहले पर ग्रामर पर आपको पकड़ होना चाहिए, ठीक है। जो भी टाइम टेंस जो भी है इस पर पकड़ बना लीजिए, छोटे छोटे वाक्य लिखिए, ठीक है। जो भी कुछ अगर लिखना चाहते हैं उसको माइंड में भी अंग्रेजी में कन्वर्ट करते रहिए और हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहिए, कुछ न कुछ ड्राफ्ट करते रहिए। कुछ शुरू में कुछ आप गलत लिखेंगे लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा। लेकिन इसके लिए टाइम टेंस जो भी है प्रीपोजिशन को आपका कमांड होना चाहिए। जब भी आप कमांड हो जाएगा फिर इतना लिखने लगेगा कि कुछ नहीं, तो हिचक होता है, ठीक है। ओके नाउ गुड वेरी नाइस गुड मॉर्निंग सर। मैं सब्जेक्ट हिस्ट्री है जिसमें जितना भी पढ़ूं लेकिन मैं बोर हो जाता हूँ। तो ऐसा क्या करूँ कि जिसमें मैं अगर आगे हिस्ट्री करूँगा तो बोर नहीं लगेगा मेरे को। चलिए हम लोगों को बचपन में बताया जाता था हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा दिन को पढ़े रात को सपा। हम लोग के समय में था, ये बहुत आता ही नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा दिन को पढ़े रात को सपा, ये प्रॉब्लम होता है। तो हिस्ट्री को आप पढ़ने के लिए आप अपने साथ, जैसे हम जालियांवाला बाग पढ़ रहे हैं तो आपका यहाँ पढ़ रहे हैं और वहाँ जालियांवाला बाग सीन आपका होना चाहिए। अरे जालियांवाला बाग में क्या हो रहा है, कैसे जिन्होंने डाल आया और यहाँ से लोगों के बाद कहा तुम लोग मेरे खिलाफ मीटिंग कर रहे हो, ये सीन आपके पास आना चाहिए। और बगावत कर रहे हो तो यहाँ के इंडिया के लोग कहे नहीं हुजूर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनरल डाल का क्या नहीं तुम लोग साजिश कर रहे हो, फौज और कितने लोग मारेंगे। तो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग वहां और यहाँ दोनों होना चाहिए। जब जितनी ज्यादा एक्टिव हो गए विद एग्जाम्पल पढ़िएगा कभी हिस्ट्री भूलेंगे नहीं। चंपारण सत्याग्रह हुआ, गांधी जी ने कैसे किया, अपने 78 फॉलोअर के साथ कैसे गए साबरमती से उस नदी के तट पर कैसे गए, कैसे नमक कानून को तोड़ा, तो भी सीन आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, कितने लोग मारे, तो कितने लोग ही होंगे, ये आपकी घटना सब याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको लंबे समय तक आपका ही रहेगा। इसलिए आप जहां पढ़ रहे हैं उसको वहां तक ले जाइए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसका क्वेश्चन है? मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है, कुछ देखिए मैथ पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, बड़ी मेहनत। आप रफ कॉपी ले लीजिए, रफ कॉपी में कंफ्यूजन नहीं कीजिए। अब कोई बहुत लड़के को मैं देखता हूँ कि मैथ को ऐसे किताब लेकर रीडिंग मारता है। रीडिंग मारने का चीज नहीं है। आपका ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, अलजेब्रा जो कुछ भी है, त्रिकोणमिति है, तो उसको पूरा एकदम रफ, जितने ज्यादा आपका रफ वेस्टेज हो रहा है सोचिए कि आप बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। इसलिए कॉपी किताब लेकर रफ करके और सोचिए मैथ समझने का चीज है, क्या कर रहा है, क्या हमारा ये डायरेक्शन इसका क्या है, और बार बार कीजिएगा। और जिस चीज से डर लगे उसी को बार बार पढ़िए। जो भी आप बार बार पढ़िएगा मैथ से आपका डर क्या हो जाएगा। मैथ को हम लोग क्या करते हैं कि एकदम लास्ट में पढ़ते हैं। हिस्ट्री से भी जो विषय आपको आता है उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, तो जो आता है वो आपका अच्छा हो गया, और जिससे डरते हैं और क्या हो जाता है और खराब हो जाता है। इसलिए जो डर रहा है उसको रूटीन में पहला दीजिए, उसको घंटा बढ़ा दीजिए। जैसे 24 घंटा है तो जितने ड्यूरेशन दी है उस ड्यूरेशन को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट किसी का डाउट और कोई जो जिज्ञासा था? केमिस्ट्री हमारे बीच बेलारूस में MBBS कर रही है मैम, तो आप बताइए केमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाए, हमारे एक्सपर्ट हैं। देखिए केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले आपको केमिकल फॉर्मूले आना चाहिए। केमिकल फॉर्मूले के लिए सबसे पहले आपको कार्बन कंपाउंड्स पता होने चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे लिविंग नॉन लिविंग, लाइक अगर आपको लिविंग है
या फिर जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने साइकिल चलते हैं या फिर जितनी भी चीजें प्रोसेस जितने भी होते हैं, तो सारे के सारे मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो कार्बन जो है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। वो मतलब उससे इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं कि आपको वो सारे के सारे मतलब कि पता होना चाहिए कि कितने सारे कंपाउंड्स आप बना सकते हो कार्बन से। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको रिएजेंट्स चाहिए। आपको रिएजेंट्स का काम पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट कौन सा काम करता है, ठीक है। तो रिएजेंट्स को आप अच्छे तरीके से समझ लो, बेसिक फैक्टर्स समझ लो कि मतलब बेसिक चीजें हैं, जैसे बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं, तो बेसिक और एसिडिक का क्या मतलब कि वो कहाँ कहाँ पे यूज होंगे। बेसिक कहाँ कंपाउंड यूज होंगे, अगर मीडियम अगर ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है, किसी ने पॉइजन खा लिया, अगर उसकी बॉडी के अंदर अगर मीडियम ज्यादा एसिडिक हो गया तो उसको क्या प्रोवाइड करोगे आप, बेसिक जो मेडिसिन, जैसे जिसमें बेस का कंपाउंड होगा तो वैसी मेडिसिन आप उसको दोगे। तो इसी तरीके से तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी, उसके लिए थोड़ा ध्यान देना होगा कि जैसे अभी आप लोग कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने होंगे, रिएजेंट्स पढ़ने होंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ने होंगे, उसके बाद आपको साइकिल आएगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को याद करनी होंगी, ठीक है। और जो फॉर्मूले होते हैं कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स बनाना सीख लीजिए, कंपाउंड्स याद कर लीजिए, तो वो सारे आपको काम आएंगे। हमारे बीच सूरज है, सूरज आपका कोई क्वेश्चन है तो मैम से पूछिए। गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में मैथ न्यूमेरिकल बनाने में सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखिए, जैसे अगर आप नॉर्मली फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है, तो बेसिक क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज है। अब आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा लाइक मान लीजिए कि आपने मैकेनिक्स पढ़ा, ठीक है। तो मैकेनिक्स में हमारे पास मैकेनिक्स में तो दो चीजें होती है, एक तो आप मतलब कि काइनेमैटिक्स और दूसरा डायनामिक्स, ठीक है। तो जब हम लोग काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं तो काइनेमैटिक्स में क्या होता है, हम लोगों को जो मोशन होता है वो विदाउट रीजन हम लोगों को बस हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो ये हमें पता होता है कि हो रहा है, ठीक है। लेकिन डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, डायनामिक्स में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये चीजें पढ़ते हैं। तो दोनों में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी, तो ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है कि बस रीनेम, मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपका नाम राहुल है, ठीक है, आप स्कूल में हो और आप घर पे जाते हो तो आपका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि फिजिक्स में हमारा जो एक जो ये आपका मैकेनिक्स हो गया, ठीक है। अब जब आप वेव ऑप्टिक्स में जाओगे या फिर वेव में जाओगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जो क्वांटिटीज है वो तो सेम है, बस नाम जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो चीजें हैं तो बस नाम चेंज हो जाता है, और जो फॉर्मूले होते हैं तो फॉर्मूले हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए। मतलब कि अगर जो डायमेंशंस होते हैं फॉर्मूले के, तो फॉर्मूले अगर लेफ्ट हैंड साइड जैसा है वैसा ही राइट हैंड साइड होगा, और मतलब कि जो एडिशन होगा क्वांटिटीज का वो सेम क्वांटिटीज का ही एडिशन हो सकता है, दूसरी क्वांटिटीज का नहीं। मतलब अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए कि आप मतलब एज ए एग्जाम्पल अगर राइट हैंड साइड में आम है, ठीक है नॉर्मली, तो राइट हैंड साइड में आम है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी वही होगा, ठीक है। और आप क्या करेंगे कि जो राइट हैंड साइड में मान लीजिए कि एक कोई क्वांटिटी डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू समथिंग दिया है, तो इसका मतलब है कि जो अगला जो फॉर्मूला होगा तो उसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो डिस्टेंस ही आएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस मान लीजिए कि इधर डिस्टेंस है तो इधर भी डिस्टेंस होगा, वो जो छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने कौन सा फॉर्मूला बताओ, मान लीजिए कि v इक्वल्स टू ut प्लस at होता है, ठीक है। तो v हो गया वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल्स टू u क्या हो गया, u भी वेलोसिटी ही है, ठीक है। तो दोनों तो वेलोसिटी है। अब प्लस किया आपने, प्लस किया, अब प्लस हम लोग किस चीज को कर सकते हैं, सेम, अगर वो सेम होगा तभी कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि v तो v है, u तो u है और at तो at है, तो ऐसा नहीं है, at डिस्टेंस ही है,
डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 80, ठीक है। मतलब कि अगर आप रिलेशन निकालते हो डिस्टेंस का और एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपको वो मतलब कि आ जाए, मतलब वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लीजिए v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हाफ एट, अब आपने लिया v स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर लिया तो ये भी आपका क्या हो गया, वेलोसिटी का स्क्वायर u स्क्वायर। जब आपने हाफ एटी मतलब हाफ एटी का स्क्वायर ऐसा लिखा तो वहां पे क्या हो गया, जो आपका जो टाइम है, ठीक है, तो आपका टाइम भी मतलब कि टाइम एक्सेलरेशन और टाइम। अब वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में जो टाइम होता है वो 1 टाइम लेते हैं हम लोग, जैसे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो v इक्वल्स टू तो डिस्टेंस बाय टाइम, एक टाइम लिया, ठीक है। एक्सेलरेशन में वो टाइम क्या हो जाता है, हमने मतलब कि अगर हम एक्सेलरेशन लेते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में टाइम लेते हैं, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में नहीं। तो एक बार तो हमने वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में टाइम लिया, दूसरा हमने डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में टाइम लिया, तो टाइम क्या हो गया, टाइम का स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन में। तो इस तरीके से जब आप फॉर्मूले बनाते हैं तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपको देखना होगा, ठीक है। और जो क्वांटिटीज हैं वो सेम ही होंगी कहीं ना कहीं, मतलब प्लस के पहले भी, प्लस के बाद भी, इक्वल्स टू के पहले भी। तो बस जो चेंजेस हैं वो सिर्फ उनके फॉर्म में होंगे, तो फॉर्म्स आपको चेंज करने आने चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम। आप